देखिए, आज जो ये मीटिंग है ये सिख समाज की ओर से और सिख संस्थाओं की ओर से, ये किसी धड़ेबंदी या किसी पार्टी की ओर से ये मीटिंग नहीं है, संपूर्ण सिख समाज की ओर से है। लगभग एक हफ्ता पहले करनाल में स्टेट लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी और आज से जिला पद्धर की मीटिंगें शुरू हुई हैं। सुबह हम लोग हिसार में थे, अभी फतेहाबाद में है और शाम को सिरसा में मीटिंग करने जा रहे हैं। मुद्दा हमारा ये है कि हरियाणा में जो सिख समाज है, हमारी 18 लाख से ज़्यादा की वोटें हैं। पूरे संपूर्ण सिख समाज की जब बात करें, जिसमें जो है, क्योंकि हमें जातियों में बांटा गया, लेकिन अगर हम सिख समाज जो है, जो हमारा सिद्धांत है, वो जाति प्रथा को नहीं मानता। हमारे लिए हर व्यक्ति वो सिख है जो गुरु साहब को मानता है, वो अपना गुरु मानता है। तो अगर वो सबको देखेंगे तो हमारी वोटें 18 लाख से ज़्यादा हैं। लेकिन आज तक हरियाणा के अंदर सिखों को, डिस्पाइट इसके कि सिखों ने हमेशा जो है देश की रक्षा में, देश की डेवलपमेंट में, हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट में बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है, कुर्बानियाँ की हैं। यहाँ के हाई टैक्स पेइंग के अंदर जो है हमारी कम्युनिटी आती है। अगर हम किसानी की बात करें तो हमारे किसानों ने जो है वो देश के जो अन्न के भंडार हैं वो भरने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश में सिखों की किसी ने आज तक सुनवाई नहीं की। सिख वोटों को केवल इस्तेमाल किया गया है, लॉलीपॉप देकर, उनको जो है झूठे आश्वासन देकर हमारे वोट जो हैं वो लिए गए हैं। हमारे अपने लीडर जो कभी पंजाब से आते थे वो हमारी वोटों को बेच कर चला जाते थे किसी एक पार्टी की झोली में डालकर, और अब जो है सरकारी कमेटियां जो बनी हैं वो भी हमारी वोटों का वही हाल कर रही हैं। तो अब जो संगत है, जो सिख समाज है, उसने जागरूक होकर, एकजुट होकर जो है धड़ेबंदी और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जो है अपने हकों की आवाज़ बुलंद करने का जो है वो बीड़ा उठाया है। हमारी कुछ एक मांगे हैं जिनको लेकर पूरे हरियाणा में हम लोग जा रहे हैं और सब इकट्ठे हो रहे हैं। एक मंच पर एक निशान साहब के नीचे सभी इकट्ठे होने जा रहे हैं। उससे पहली हमारी मांग ये है कि लोकसभा के अंदर एक भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है हरियाणा के सिखों का नहीं है, जबकि हमारी कम से कम लोकसभा में 3 सीटों पर हमारा दावा बनता है, लेकिन एक भी जो है हमारे पास नहीं है। तो इस बार तो होगी, लेकिन अगली जो लोकसभा 5 साल बाद होंगी उसमें हमारा दावा जो है वो पार्टियों को जो है नज़रअंदाज हम नहीं करने देंगे। दूसरा, राज्यसभा में कभी किसी सिख को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर नहीं। आज तक के राज्यसभा के इतिहास में केवल एक बार सरदार त्रिलोचन सिंह जो है वो राज्यसभा में बनकर गए हैं और उन्होंने वहाँ पर जो है सिखों की बात रखी है। लेकिन उसके बाद ना कभी किसी सिख को राज्यसभा में भेजा गया और ना ही जो अपर सदन है उसमें हरियाणा के सिखों को अपनी बात कभी कहने का, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का कभी मौका मिला। तो राज्यसभा में भी अभी एक सीट खाली जो है वो हुई है और भी सीटें खाली होने वाली हैं। तो उसमें भी हमारा ये है कि हरियाणा के सिख समाज को जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी जाए। उससे अगला ये है कि हरियाणा की विधानसभा की चुनाव आने वाली हैं। लगभग 16 से लेकर 20 सीटें ऐसी हैं जहां हमारा दावा बनता है, जहां पे सिख बड़ी गिनती में हैं और वहां पर हमें जो है वो सीट मिलनी चाहिए, टिकट मिलनी चाहिए। होता क्या है कि हमें 1 या 2 सीटें देकर लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और ये दावा कर दिया जाता है, देखो जी हमने तो सिखों को रिप्रेजेंटेशन दे दी। जब हमारा दावा 16 से 20 सीटों का है तो 1-2 जो लॉलीपॉप है वो इस बार हम लेने वाले नहीं हैं। हम ये नहीं कहते हमें दो, हमारे में से कोई भी इलेक्शन लड़ने का इच्छुक नहीं है। हम तो कौम को एकजुट कर रहे हैं। आप अपनी ही पार्टी के, कांग्रेस वाले अपनी पार्टी के जो उनके सिख लीडर हैं उनको दें, बीजेपी वाले अपनी पार्टी के सिख लीडर को दें। हम नहीं कहता हमें दो, लेकिन हमारा जो राइट बनता है कि सिखों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए विधानसभा के अंदर 16 से 20 सीटों में, वो हमारा दावा है, वो दी जाए। हम सत्ता पक्ष के पास भी जाएंगे, हम विपक्षी जो पार्टियां उनके पास भी जाएंगे अपनी मांगे लेकर। जो अपने मैनिफेस्टो में हमारी मांगों को शामिल करेगा और जो हमें इस बात के लिए गारंटी देगा कि हम आपकी ये मांगे मानने जा रहे हैं। इस बार हरियाणा का सिख जो है वो पार्टीबाजी, धड़ेबंदी से ऊपर उठकर जो है उस एक पार्टी का साथ दे, ऐसा हम इंश्योर करेंगे। अगर कोई भी पार्टी हमें जो है आश्वासन नहीं देती या कोई भी पार्टी हमारी बात नहीं सुनती तो कोई बात नहीं, इस बार जो है हम अपने बंदे खड़े करेंगे, चाहे आज़ाद खड़े करें या कोई संगठन बनाकर हम लोग खड़ा करें। लेकिन इस बार जिन हलकों पर हमारा दावा है उनको हम खाली नहीं जाने देंगे। वहाँ पर जो अच्छे सूझवान ऐसे सिख जो हैं जिनकी 36 बिरादरी में अच्छी पहचान है, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जो कौम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे सूझवान लोगों को, ताकि बाकी बिरादरियाँ भी उनके साथ जुड़े, उनको हम लोग जो है वो खड़ा करेंगे। ये इस बार का हमारा निर्णय है और निश्चय है, जिससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ और मांगे हैं जिसमें पंजाबी की भाषा की मांग है कि पंजाबी भाषा को कागजों में दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया गया, लेकिन स्कूलों में पंजाबी टीचर नहीं है, लगाए नहीं जाते और प्राइवेट स्कूल में तो खैर मतलब ही नहीं पैदा होता। तो हमारी ये मांग है कि जहाँ भी पंजाबी कम्युनिटी रहती है वहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें पंजाबी टीचर कंपलसरी किया जाए, और जो प्राइवेट स्कूल जहाँ पर 10 बच्चे तैयार होते हैं वहाँ पर पंजाबी टीचर को जो है वो कंपलसरी किया जाए। एक हमारी मांग है कि जो हमारे बच्चे हैं जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उनको जो है वहाँ ककार उतारने के लिए, कड़ा, कृपाण इस प्रकार की उतारने की बातें कही जाती है। अभी राजस्थान की जुडिशरी तक के एग्ज़ाम में इस प्रकार की बातें हुई, हरियाणा में भी कई बार हो चुका है। तो जब संविधान भी हमें इस बात की इजाज़त देता है, देखो हमारे ककार तो हमें गुरु ने दिए हुए हैं, उसके लिए हमें किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं है, वो हमारा धार्मिक चिन्ह है। लेकिन संविधान इस बात की प्रौढ़ता करता है कि सिख अपने स्वतंत्र है अपने धार्मिक चिन्हों के साथ
कहीं भी जाने के लिए। इवन पार्लियामेंट में हम लोग अपनी कृपाण के साथ जा सकते हैं, डोमेस्टिक एयरलाइन में हम लोग अपनी कृपाण के साथ जा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देते समय पता नहीं क्या बीमारी है, कुछ सिरफिरे लोग सुपरवाइजर बन जाते हैं और वो अननेसेसरी जो है किसी बच्चों को एग्ज़ाम देने से रोक देते हैं और यहाँ उसका अननेसेसरी जो कीमती समय है 1.5 घंटे का, वो उलझाकर बातों में उसका बर्बाद करते हैं। तो ये हमारी मांग है कि ये जो कानून है इसका सर्कुलर जो है वो सभी एग्ज़ाम लेने वाली बॉडीज़ को भेजा जाए और हर सुपरवाइजर के पास जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने की इंस्ट्रक्शंस जाती हैं उनमें यह भी इंस्ट्रक्शन हो कि किसी भी सिख को उसके धार्मिक चिन्ह उतारने के लिए नहीं कहा जाएगा, और अगर कोई सुपरवाइजर कहता है या मजबूर करता है या टाइम बर्बाद करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और एक हमारी डिमांड ये है कि जो कम्युनिटी को टारगेट करके सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है, गुरु साहिबान के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है, या जो है कम्युनिटी को टारगेट बनाकर अटैक किए जाते हैं। अभी कैथल में जो अटैक हुआ कुछ दिन पहले वो कम्युनिटी बेस्ड अटैक था। तो ये जो हेट क्राइम है जो कम्युनिटी को अटैक करके किए जाते हैं, इनके लिए हर जिले में एक SIT स्पेशल अलग से बने, एक सेल अलग से हो, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी पर अगर उसको कम्युनिटी को अटैक करता है, वो जरूरी नहीं कुछ किसी भी कम्युनिटी पे हो सकता है, हिंदू कम्युनिटी पे भी अटैक हो सकता है, सिख कम्युनिटी पे भी हो सकता है, ईसाई पे, मुस्लिम पे, किसी भी हो सकता है। इस देश के सोशल फैब्रिक को अगर बचा कर रखना है तो इस वाली ये जो घटियापंथी है इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये देश जो है ना वो सभी का है, किसी एक का नहीं है। इसके सोशल फैब्रिक की जो एकता अखंडता उसको बना के रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हर जिला लेवल पर एक SIT बने। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की कम्युनिटी पर अटैक करता है या सोशल मीडिया पर गलत प्रचार करता है तो तुरंत कार्रवाई हो, इससे पहले कि वो दो कम्युनिटी के बीच में जो है वो नफरत का कारण बने। उससे पहले ही उस व्यक्ति को बिहाइंड द बार होना चाहिए, ताकि अगली जो है इस प्रकार की कोई हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। ये कुछ एक मांगे हैं, कुछ एक औलख साहब भी आपको शेयर करेंगे, कुछ एक और डिमांड्स हैं। और मेन मकसद हमारा ये है कि इस बार जो सिख कम्युनिटी है वो धड़ेबंदी से, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के जो है वो इस बार अपने कौम के जो हित हैं उनको सामने रखकर इस बार वोटों में हिस्सा लेगी। और फतेहाबाद में आज सारे पतवंते सज्जन यहाँ पर आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फतेहाबाद से मिला है कि फतेहाबाद इस मुहिम में जो है वो पूरे दिल से साथ देगा। जिला स्तरीय जी फिलहाल अभी जिला स्तर पर चल रही है, इसके बाद सिरसा में है। सुबह हमारी हिसार में थी। औलख साहब किसान यूनियन के प्रधान हैं और किसान यूनियन संगठन जो है वो इससे पूरी तरह हमारे साथ चल रहे हैं। किसानी का मुद्दा एक अलग है, ये एक सिख भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे आपको पहले पता कि हरियाणा के अंदर 18 लाख वोट सिख कम्युनिटी की है। तो जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि सिखों को ये राजनीतिक पार्टियां बांट देती है, किसी को ABC किसी को BC करके ऐसे कर रही है। तो ऐसे जो ये मुहिम चली है, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए फतेहाबाद ज़िले की जो ये साथी ड्यूटी लगाएगा, फतेहाबाद ज़िले की हर जो सिख भावनाओं से जुड़ा हुआ है उसके पास ये भावना उनको पहुँचाएंगे और उनको समझाएंगे कि हम अपनी जो मांग है, जैसे भाई साहब ने क्या, औलख साहब ने क्या, कि यहाँ कोई शहर के अंदर हर कौम की धर्मशाला है, हर राजनीति आते हैं, तो इसमें भी एक ऐसी सिख कौम की भी ऐसी धर्मशाला होना चाहिए। ये सारी डिमांडें हैं। ये तो आने वाले टाइम पे जो बड़ा कट होएगा उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि सिख को एक करने के लिए दिन रात मेहनत करके सब सिख को एक करेंगे और एक एजेंडा चलेंगे।